एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। अब आज हम एसएचएम को एनर्जी के पर्सपेक्टिव से स्टडी करेंगे कि जब कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रहा होता है वहाँ पर एनर्जी है या नहीं है, अगर एनर्जी है तो कौन सी एनर्जी है और उसकी कन्वर्जन किस तरह से होती है, ये आज आपको बताते हैं। तो ये हमारे पास एक मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम है। यहाँ पर शुरू में मास जो है बिल्कुल अपने जगह पर है, इसको आपने किसी तरफ डिस्प्लेस नहीं किया है। इस पॉइंट का नाम है मीन पोजीशन। जब आप इसको थोड़ा सा राइट साइड पे डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ पर लाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये कुछ फासला तय करेगा, उस फासले को x कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और अगर ये मैक्सिमम हो जाए तो फिर हम उसको x के बजाय x0 यानी एम्पलीट्यूड कहेंगे। यहां पर आकर आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया है। जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाता है। यहां पर उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है जैसे जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होता है। आप मास को थोड़ा सा आगे लेके जाओगे, पोटेंशियल एनर्जी उसमें ऐड हो जाएगी, और आगे ले जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जाएगी। यहां पर आकर आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। पीई जो है ये हो जाए मैक्सिमम। फिर इसने जाहिर है इसने वहां पर रहना नहीं, इसने वापसी मीन पोजीशन की तरफ आना है। तो जब ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा, मीन पोजीशन की तरफ आकर इसका डिस्प्लेसमेंट वापस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब ये यहाँ पर आएगा डिस्प्लेसमेंट कम और कम और कम। यहाँ पर जब पहुंच जाता है अपनी मीन पोजीशन पर दोबारा, तो मीन पोजीशन पर जब ये दोबारा पहुंच जाता है, वहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट जो है या एम्पलीट्यूड जो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाती है। सो हियर यहाँ पर मीन पोजीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाती है। डिस्प्लेसमेंट कम, पोटेंशियल एनर्जी भी कम। डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। अब मीन पोजीशन भी तो वो स्टे नहीं करेगा मास, वो और इस तरफ आएगा इनर्शिया की वजह से। मजीद जब इस तरफ आएगा एक बार, फिर वो क्या करना शुरू करेगा? डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू करेगा। शुरू में है डिस्प्लेसमेंट x, और अगर वो यहाँ पर पहुंच जाए तो फिर उसको आप क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। उस तरफ से भी एम्पलीट्यूड है, इस तरफ से भी एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर बढ़ रही होगी। तो यहाँ जीरो थी पोटेंशियल एनर्जी, फिर आस्ता आस्ता पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता हुआ यहाँ पर आकर एक बार फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। क्यों मैक्सिमम हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो इसी तरह से मास स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इसका फार्मूला मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पोटेंशियल P इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये उसका फार्मूला है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इसमें क्या क्या के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है। अच्छा, ये तो पोटेंशियल एनर्जी। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की तरफ। मास अटैच टू स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी भी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से है। अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। सो आप ज़रा देखें, ये मूवमेंट में है, यहाँ से यहाँ भी ये मूवमेंट में था, वापसी पर भी ये मूवमेंट में है। सो इसका मतलब ये कि यहाँ पर ज़रूर इसके अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को समझाने के लिए आपने ये देखना होगा कि इसका स्पीड कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है। अगर हम इस मास अटैच टू स्प्रिंग को अगर छोड़ दे, तो ये मीन पोजीशन पर आगे पीछे मूव करना स्टार्ट करेगा। कौन सा ऐसा जगह है? 3 जगह हमारे पास। एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है, एक मीन पोजीशन है, और एक ये एक्सट्रीम पोजीशन है। इन तीनों जगहों पर किस जगह पर इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी? तो वो है मीन पोजीशन के ऊपर। मीन पोजीशन पर अब थोड़ा मैं इसको मिटाऊंगा। अच्छा, मीन पोजीशन के ऊपर जब बॉडी यहां पर पहुंच जाएगी, सो मीन पोजीशन पर यहां पर बिल्कुल यहाँ पर उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है जब ये वहां से आ रहा होगा।
उसकी वेलोसिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी का उलट चल रहा है। जहां पर आपने देखा मीन पोजीशन पर PE 0 था, लेकिन इधर KE हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो 0 है। पोटेंशियल एनर्जी का उलट है। पोटेंशियल एनर्जी में जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम थी। अच्छा, अब यहाँ पर मास ने तो रुकना नहीं है, मास ने तो आगे आना है। जब मास यहाँ से आगे आना शुरू करेगा तो आस्ता आस्ता उसकी स्पीड कम होती जाएगी। यहाँ स्पीड और कम, यहाँ पर आकर और कम, और जब ये यहाँ पर आ जाता है अपनी दूसरी एक्सिस में, यहाँ पर ये बिल्कुल कुछ देर के लिए स्टॉप करेगा, तो उसका V जो है 0 हो जाता है। जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। अलबत्ता यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहां काइनेटिक एनर्जी 0 है। जहां काइनेटिक एनर्जी 0 है वहां स्पीड 0 है। तो इसका मतलब ये है कि मास अटैच टू स्प्रिंग के साथ जो सिस्टम है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। मैं आपको थोड़ा सा ये फार्मूला आपको यह बताता हूँ काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो है हाफ kx नॉट स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x नॉट स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाती है और मिनिमम हो सकती है। मैक्सिमम एनर्जी कब होती है, एट द मीन पोजीशन, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। मीन पोजीशन पर क्यों ये ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाती है, यानी बहुत कम हो जाती है। कहां पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्यों, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात वेलोसिटी यहां पर 0 होती है। अब दरमियान में क्या होगा, ये तो आपने सिर्फ 3 जगह पे चेक किया, 3 जगहों पर आपने एनर्जी चेक की। दरमियान में यानी इधर बीच में, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच में कौन सी एनर्जी होगी, तो उसका जवाब है बोथ। काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, दोनों हमारे पास होंगी दरमियान में। अलबत्ता मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचकर एनर्जी सिर्फ एक हो जाती है। क्या जी, एक हो जाती है, या वो टोटली काइनेटिक हो जाती है या वो टोटली पोटेंशियल हो जाती है। कौन से पोजीशन पर, मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पर। बीच में दोनों तरह की एनर्जी होती है। तो यहां पर मैं आपको एक ये थोड़ा सा ये डायग्राम आपको बताता चलूं। अगर आप कैमरा थोड़ा सा इस तरफ कर लें तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये डायग्राम आपको समझाने के लिए कि एनर्जी एसएचएम में किस तरह कंजर्व होती है। एनर्जी 0 से स्टार्ट होती है मैक्सिमम, चलो हमारे पास, चलो ये 0 एनर्जी है, एनर्जी ज्यादा हो रही है, यहां पर आकर मैक्सिमम हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी में जरा देखें, जहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है उस वक्त, बिल्कुल उसी वक्त पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम है। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी सुर्ख लाइन से, जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है उस तरफ पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। जहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 से मैक्सिमम हो जाती है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से 0 हो जाती है। तो ये एक ही पॉइंट है। अब देखिए, अब यहां से क्या होगा, जब आप वापस ऊपर की तरफ जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रही होगी, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब एनर्जी बढ़ रही है, उसी वक्त काइनेटिक एनर्जी नीचे आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। ये दरमियान वाला वो इलाका है जहां पर काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। इसका मतलब ये है कि मास अटैच टू स्प्रिंग में एनर्जी मुकम्मल तौर पर कंजर्व हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है, कंजर्व, मींस टोटल एनर्जी सेम रहती है, जाया नहीं होती। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जा रही है बट टोटल एनर्जी रिमेन सेम। इस टॉपिक का नाम आप ये भी दे सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।